हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू jobtheory.com। होप कि आप लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर के सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसमें वीक वाइज करंट अफेयर हम लोग डील करेंगे, जिसमें आपको लेक्चर दिया जाएगा पूरे करंट अफेयर हफ्ते का, साथ में पीडीएफ भी दिया जाएगा जो आप हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा कुछ डिटेल में आपको समझाया जाएगा। फिलहाल हम लोग ये पूरे हफ्ते का करंट अफेयर डील करेंगे, अगस्त 1 से लेके अगस्त 7 तक जो भी घटनाएं रही हैं, जो भी चीजें न्यूज में रही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं सब इस लेक्चर में आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ ये आपके एक सवाल होगा कि किस परीक्षा के लिए करंट अफेयर है। तो देखो, करंट अफेयर ये वाली जो है ये पूरा ओवरऑल एग्जाम के लिए है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस एग्जाम हो। हाँ, यूपीएससी एग्जामिनेशन में चीजें डिटेल में हमें पढ़नी होती है। इस लेक्चर में हम लोग बहुत शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, वन लाइनर के तरीके से लेके चल रहे हैं, ताकि अगर आपने पढ़ी है न्यूज़पेपर तो आपको रिकॉल हो जाए, नहीं पढ़ी है तो आपको ये पता चल जाए कि कौन सा मुद्दा न्यूज में रहा और कौन से हमारे मेंस के या प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जाके आप फिर से पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खबर से। पहला खबर जो है वो है, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैज इनॉग्रेटेड वन डाई, दैट मीन की वन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड वन सब्सक्रिप्शन, ओडीओएस। ये ओडीओएस क्या है? देखो, एटॉमिक एनर्जी के जो डिपार्टमेंट है ना, इसका सब डिपार्टमेंट है 60 सब डिपार्टमेंट्स है, उसको एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर लाने की बात की गई है। उसमें इन्होंने ओडीओएस सिस्टम को लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, सो दैट के जितने भी रिसर्च पेपर हो, जितने भी कह सकते हो जर्नल्स हो, और जो भी चीजें हो उससे रिलेटेड, जो भी रिसर्च से रिलेटेड एंड जर्नल्स हो या कुछ भी हो, वो एक ही जगह पे सबको मिल जाए, ताकि वो जो एटॉमिक एनर्जी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो, रिसर्चर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो, और इस से जुड़े हुए जितने लोगों के लिए बेनिफिशियल हो कि एक जगह पे सारे रिसर्च हमें मिल जाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म की बात की गई है, वन डे वन सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि वन डे वन सब्सक्रिप्शन किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है? तो ये एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा है, द इंडियन कोस्ट गार्ड इंट्रोड्यूस सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 टू इंप्रूव ट्रेनिंग प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर अक्रॉस इट्स प्लेटफॉर्म। अब देखो, इन्होंने जो लॉन्च किया ना इंडियन कोस्ट ने, ये सुविधा पोर्टल जो है अभी लॉन्च किया था उनके एनुअल ऑपरेशन सी ट्रेनिंग, एनुअल ऑपरेशनल सी ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी। ये कॉन्फ्रेंस विशाखापत्तनम में हुआ था। विशाखापत्तनम कहाँ है भैया? आंध्र प्रदेश में है। ये हुआ था 30 जुलाई को। उसमें इन्होंने सुविधा पोर्टल वर्जन 1.0 को लॉन्च किया है, जहां पे ट्रेनिंग, जो इनकी ट्रेनिंग होती है सी मैरीटाइम ट्रेनिंग, उनको और इम्प्रूव करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया, थोड़ा सा डिजिटाइज करने के लिए। इंडिया विल होस्ट T20 एशिया कप इन 2025। देखो, 2025 में जो T20 का एशिया कप होगा वो होस्ट कौन करेगा? इंडिया करेगा। ये स्पोर्ट्स का न्यूज है, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं स्पोर्ट्स के न्यूज। 2023 में जो होस्ट किए थे वो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने किया था। 2024 में जो था वो श्रीलंका ने होस्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला है मनु बकेर एंड सरबजोत सिंह सिक्योर्ड हिस्टोरिक ब्रॉन्ज इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट। एक मिक्स टीम इवेंट था पेरिस ओलंपिक में, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल की जो कह सकते हो निशानेबाजी थी, उसमें इन्होंने, अभी देखो पेरिस ओलंपिक चल रहा है, इंडिया से रिलेटेड जो भी मेडल्स हैं, जो भी चीजें हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, मनु बकेर और सरबजीत। ठीक है, अब देखो अगला, संतोष कुमार गंगवार टुक द ओथ ऑफ न्यू गवर्नर ऑफ झारखंड। पीपीएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। झारखंड के नए गवर्नर ने अभी शपथ ग्रहण किया है, जिनका नाम है संतोष कुमार गंगवार। अब ये संतोष कुमार गंगवार जो है, इन्होंने किया है, इससे पहले कौन थे? इससे पहले जो थे वो थे सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन थे। अगर हम बात करें पहले झारखंड के गवर्नर की, तो पहले थे प्रभात कुमार। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था भैया? 2000 में। तो 2000 में पहली बार गवर्नर की जो पोस्ट आई थी स्टेट के, वो प्रभात कुमार ने संभाला था। मसौद, इनका क्या नाम ले सकते हैं यार? पेजेस्कियन कह लो। ऑफिशियली टुक ऑफिस एज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान अभी खबरों में बना हुआ है,
अभी वार वगैरह को लेकर के जो ईरान है इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम बना हुआ है, वहाँ के जो 9th प्रेसिडेंट के रूप में लेते हैं वो ये व्यक्ति जो है हमारे, ये अंकल प्रेसिडेंट का जो है पोस्ट ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला है इंडिया हैज बीन इलेक्टेड वाइस चेयर ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल अंडर द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, IPEF। देखो IPEF का गठन जो है ना वो 2021 में हुआ था, 2021 में हुआ था। इस IPEF में जितने भी कंट्रीज हैं, वैसे कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड का 40% GDP होल्ड करते हैं। ठीक है, वैसे कंट्रीज इसके पार्टिसिपेट मतलब इसके मेंबर्स हैं। इसके देखो 4 एस्पेक्ट्स हैं IPEF के। पहला एस्पेक्ट है सप्लाई चेन। ठीक है, सप्लाई चेन जो है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में उसको इंप्रूव करना। दूसरा है क्लीन एनर्जी पे बात करती है, क्लीन एनर्जी को लेकर। तीसरा जो है टैक्सेशन को, इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है, और एंटी करप्शन को लेकर। ठीक है, चौथा जो बात करती है वो फेयर एंड रेजिलेंट ट्रेड की बात करती है। ठीक है, इसमें जो वाइस चेयर करेगी वो इंडिया सप्लाई चेन काउंसिल का करेगी, इसके अंदर जो काउंसिल है उसमें। ठीक है, बैंकिंग की भी अगर तैयारी करें तो ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, Synergium Biotech is spearheading new project to develop mRNA vaccine for avian influenza। avian influenza H5N1 जो इन्फ्लुएंजा है उसको लेकर के ये कंपनी है Synergium Biotech, इन्होंने नया प्रोजेक्ट किया है, नया प्रोजेक्ट का मतलब स्टार्ट किया जिसमें mRNA वैक्सीन को ये डेवलप करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर हैज रिसीव्ड परिमल नाथवानी's बुक ऑन एयर एंड गिर एंड एशियाटिक लायन। देखो परिमल नाथवानी कौन है? परिमल नाथवानी की अगर हम बात करें ना तो वो राज्यसभा के MP हैं, राज्यसभा के MP है, लेखक भी हैं। इन्होंने किताब लिखी है, किताब का नाम है कॉल एट द गिर, कॉल एट द गिर। इन्होंने किताब लिखी है गिर पे। ठीक है, गिर क्या है भैया? गिर जो नेशनल हमारा टाइगर रिजर्व है कह सकते हो। ठीक है, उसके लिए लिखी है क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है ना टाइगर्स को लेकर के थोड़ा सा एक्टिव है, एक मिशन चला रहे हैं 2047 है ना टाइगर को लेकर के, कि इंडिया में टाइगर के नंबर्स को थोड़ा ठीक करेंगे, कंजर्व करेंगे और डेवलप करेंगे। तो इस पे इन्होंने बुक लिखा कॉल एट द गिर, ये डेडिकेट किया इन्होंने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को, और इसीलिए उन्होंने जो अपने बुक की पहली कॉपी थे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया। इन्होंने 2000 कह लो शायद 2017 में इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था गिर लायंस प्राइड ऑफ गुजरात। एक किताब लिखी थी गिर लायंस प्राइड ऑफ गुजरात। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, है ना, ताकि रोज आगे बढ़ने में मजा आएगा। अगला देखो, पेरियार टाइगर रिजर्व हैज बिकम द फर्स्ट टू इंस्टॉल ए वाइन टरबाइन। पेरियार टाइगर रिजर्व है कहाँ है भैया? तो केरल में। कहाँ है? केरला में है। यहाँ पे पहली बार एक वाइन टरबाइन जो रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है उसको इंस्टॉल किया गया है। वहां फॉरेस्ट में जो पावर जनरेशन, जो भी पावर की नीड है वो उससे वो पूरा करेगी। इंडिया और वियतनाम ने 9 एग्रीमेंट साइन किया है टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड बूस्ट कॉपरेशन इन एरियाज लाइक कस्टम एंड एग्रीकल्चर। कस्टम एंड एग्रीकल्चर एरियाज को बूस्ट करने के लिए इंडिया ने भी वियतनाम के साथ एक वो लॉन्च वो किया है, साइन किया। अब देखो 2024 में ना रैपिडो जो है स्टार्टअप अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस। रैपिडो है, पता है रैपिडो क्या है? रैपिडो वाले भैया है ना, इन रैपिडो वाले भैया को जो है यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है। यूनिकॉर्न किसे मिलता है? जब कोई स्टार्टअप, जो नई कंपनी स्टार्ट होती है उसका जो वैल्यूएशन होता है वो $1 बिलियन क्रॉस करता है। $1 बिलियन जब पार करता है तब उसे यूनिकॉर्न का दर्जा मिलता है। ओयो हो गया, पहले बाइजूस थे वो भी यूनिकॉर्न के दर्जे में थे। तो जो भी कंपनियां $1 बिलियन क्रॉस करती है, क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी कहलाती है? $1 बिलियन क्रॉस करने वाली कंपनी को यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, अब देखो रैपिडो जो थी वो 2015 में आई। ठीक है, मतलब 9 साल में इन्होंने अपना यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर लिया। NIIT एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। IFBI ने अनाउंस किया है एस बैंकर प्रोग्राम, कोलैबोरेट किया इन्होंने HDFC बैंक के साथ। ये बैंकिंग के जो स्टूडेंट है ना उनके लिए हेल्पफुल होगा। अगला स्वप्निल कुसाले विंस 3rd मेडल इन द 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट एंड पैरा ओलंपिक। फिर वही है स्वप्निल कुसाले। अब स्वप्निल कुसाले कौन है? तो भैया स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स पर्सन है जो 50 मीटर राइफल में
राइफल 3 पोजीशन इवेंट में जो है 2024 में जो ओलंपिक चल रहा है उसमें तीसरा मेडल लेके आते हैं। ठीक है, अगला है इंडिया टू होस्ट इस इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति। तरंग शक्ति इंडिया होस्ट करने वाली है, जो क्या है इंडिया का पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जो है उन्होंने कमांड का सॉरी लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जो है उन्होंने कमांड लिया है किस चीज का, डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल का। डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल का जो है उन्होंने कमांड लिया है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा। ठीक है, चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली ग्लोबली इन एंटी डंपिंग मेजर्स। एंटी डंपिंग मेजर्स, एंटी डंपिंग मेजर क्या है भैया, मेजर्स इम्पोज अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ जो है एंटी डंपिंग मेजर्स पे जो है रिपोर्ट हर साल देता है। एंटी डंपिंग प्रोफाइल रिपोर्ट देता है, सिर्फ डब्ल्यूटीओ नहीं, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल जो है सेंटर जो है वो भी इसमें साथ होता है। डब्ल्यूटीओ ही सिर्फ अकेले नहीं देता, आईटीसी भी इसमें होती है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। ठीक है, साथ में जो होती है यूनाइटेड नेशन काउंसिल भी होती है। ठीक है, साथ में इसके साथ यूएनसीटीएडी ये भी होते हैं। ये तीन एक चार लोग मिलकर के एक रिपोर्ट देते हैं जिसको हम एंटी डंपिंग प्रोफाइल कहते हैं। एंटी डंपिंग प्रोफाइल बेसिकली दिया किस लिए जाता है भैया, तो एंटी डंपिंग प्रोफाइल में मतलब मेजर्स में जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। इंडिया रैंक्स ग्लोबली। अगला आता है, अभी हाल ही में इंडिया ने ना एक 9 टन का मेडिकल सप्लाई दिया है एक इंसानियत के तौर पे, किसे, हाइती को। हाइती कौन सा देश है भैया, हाइती में भी क्या होता है ना, बोट फायर एक इंसिडेंट होता है। बोट फायर इंसिडेंट में जो है इंडिया, ऐसा होता है कि जो दो देश को लगता है कि हाँ इंसानियत के तौर पे इनकी मदद करनी चाहिए तो मेडिकल दवाइयों की मदद की उन्हें, तो इंडिया ने लगभग 9 टन दवाइयां उन्हें भेजी। हाइती कहाँ है भैया, तो हाइती कैरिबियन सी और अटलांटिक सी के बीच में है। ठीक है, हाइती कहाँ है, कैरिबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक सी के बीच में पड़ता है। अगला खबर है, सिडबी पार्टनर्स विद सी2 ट्रेड। सी2 ट्रेड एक कंपनी है, यूग्रो कैपिटल भी एक कंपनी है जो एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोन्स देती है। सिडबी ने भी इसके साथ पार्टिसिपेट किया। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में लिख दो अगर मन है तो, है ना। अगला देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ ने एक वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट डाला है। वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट जिसमें इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ नॉन टैरिफ मेजर्स में आते हैं। ठीक है, एक चीज मैं अपोलोजाइज करूंगा, एक चीज मैंने गलत किया है। वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल जो है डब्ल्यूटीओ देती है, डब्ल्यूटीओ के साथ होती है इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल और यूनाइटेड नेशन काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ये बोला ना, ये थोड़ा सा मैंने गलत किया। एंटी डंपिंग मेजर सिर्फ डब्ल्यूटीओ देता है, ये नहीं देता। ठीक है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल दिया, ये मिलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में टैक्सेशन वगैरह को लेके। इंडिया ऑफर्ड a $300 million credit line to Vietnam for maritime trade. डॉपलर रडार विल बी इंस्टॉल्ड इन लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, वहां पे डॉपलर रडार अभी इंस्टॉल किया जाएगा। डॉपलर रडार क्या है भैया, डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, डॉपलर इफेक्ट साउंड में पढ़ा होगा, साउंड चैप्टर में डॉपलर में पढ़ा होगा कि साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट के साउंड की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम जज कर सकते हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है। तो ये वाली चीज जो है वहां पे इंस्टॉल्ड हुई है। 8 हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने और डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने अभी जो है टेलीकॉम नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर डाला है। कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इन्होंने ये सेंटर डाला है ताकि टेलीकॉम नेटवर्क को बढ़ावा दिया जाए खास करके। ठीक है, अभी 5G कॉलिंग का ट्रायल भी इन्होंने किया है, कौन से, किसका, बीएसएनएल का। ठीक है, बीपीएससी का नहीं है, बीपीएससी क्लास लेते लेते ना बीपीएससी हाथ में आ जाता है, बीएसएनएल का। चलो अभी क्या है, द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस एंड $85 million डोनेशन टू डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिशनल
मेडिसिन सेंटर जो जमुनानगर, देखो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कहाँ है? जमुनानगर में। ये नहीं पूछेंगे कि 85 मिलियन डोनेशन कहाँ दिया, 85 मिलियन डॉलर, ठीक है, बट ये पूछ सकते हैं कि कहाँ है, क्योंकि ये खबर में है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जो है वो फर्स्ट वुमेन डीजी, डायरेक्टर जनरल, अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होती है आर्मी के मेडिकल सर्विसेज जो है उसमें। लीजेंडरी इंडियन क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ हैज पास्ड इन वडोदरा, ये वडोदरा में इनकी डेथ होती है। अंशुमन गायकवाड़ एक लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, इंडिया के 2 बार कोच रह चुके हैं, ठीक है। इंडिया रिटेन द 8th पोजीशन इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फॉर 2023। 2023 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट दैट मीन की जो कृषि खेती से जुड़े हुए चीजें हैं उसके एक्सपोर्ट जो है इंडिया वो दूसरे नंबर, 8वें नंबर पे आती है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर। अब रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज का? एल्युमिनियम का। पहला कौन है भैया? पहला वही है छोटी आंखों वाले, चाइना, ठीक है। अब आते हैं, द 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन होता है कहाँ पे? भोपाल में। अगला है झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना आता है, झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसका पहला प्रोविजन है कि 1000 रुपीज हर महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से डालेंगे। वो महिलाएं कौन होंगी? वो 21 से 50 के उम्र की महिलाएं होंगी, सो दैट की वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन अपना मतलब वुमेन को थोड़ा सा एम्पावरमेंट करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कदम उठाया गया। यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बिकम द फर्स्ट ब्लैक एंड साउथ एशियन वुमेन टू विन द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन होता है यूएस वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और कमला हैरिस यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस वो इसके लिए नॉमिनेटेड होती है, और ये पहली ब्लैक एंड साउथ एशियन वुमेन होती है जो इसके नॉमिनेशन को जीतती है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आगे। आरबीएल बैंक अनाउंस द इंटीग्रेशन ऑफ यूपीआई एंड एनसीएमसी सर्विस ऑन रुपे क्रेडिट कार्ड पे यूपीआई एंड एनसीएमसी सर्विसेज को आरबीआई ने इंटीग्रेट करने के बाद कही है। द इंडियन एयरफोर्स हैज गिवन अप्रूवल टू भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल जो है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 200 अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल। इसको लेक्चर के लास्ट में डिटेल में देखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैज बीन सेलेक्टेड एज द प्राइम एस्ट्रोनॉट फॉर द अपकमिंग इंडो यूएस मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए इंडिया और यूएस का एक कह सकते हो इंटीग्रेटेड मिशन चलने वाला है, जिसके लिए विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जो है वो सेलेक्ट होते हैं प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में। डॉक्टर ग्रिनसन जॉर्ज जो है वो अपॉइंट होते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल मैरीटाइम फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI के जो है डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं डॉक्टर ग्रिनसन जॉर्ज। ये छोटी छोटी चीजें वनडे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल में, ठीक है। आसमा कुमारी केसी वाज क्राउन्ड विद मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 टाइटल। मिस नेपाल 2024 की टाइटल जो है वो आसमा कुमारी केसी को मिलता है। अभी ही अगस्त 3 को 3 अगस्त को जो है हर साल इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है, और ये 14th इंडियन डोनेशन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाएगा, इस बार मनाया गया है इस बार। ऑर्गन डोनेशन क्या होता है? देखो ऑर्गन डोनेशन होता है कि हमारे जो काम की चीजें हैं जो हमारे मृत्यु के बाद भी दूसरे लोगों के काम आ जाए, तो उसके लिए हम प्लेज लेते हैं कि भाई हमारे मृत्यु के बाद हमारे ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया जाए जिसे जरूरत है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं खुद की, तो मैंने भी अपना जो ऑर्गन डोनर संस्थान होती है, अलग अलग एनजीओ होती है, उसमें मैंने भी रजिस्टर कर रखा है कि जब मेरी मृत्यु हो और मेरे जो ऑर्गन्स काम के हो वो ऑर्गन्स जो है हम डोनेट कर देंगे। मतलब हम तो रहेंगे नहीं ना, मतलब वो डोनेट करने के लिए मैंने पहले से प्लेज ले लिया है कि वो डोनेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने जीते जी ये निर्णय लिया है कि मेरे जो ऑर्गन्स हो, चाहे वो दिल हो, चाहे जो हो, आंखें हो, वो सारी चीजें जो है मैं डोनेट करने के लिए प्लेज ले रखा है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट इंडेक्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 39th है 119 कंट्रीज, ठीक है। अमित शाह जी जो हमारे हैं उन्होंने अभी कुछ एप्स को लॉन्च किया है चंडीगढ़ में, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन एप्स। ई साक्ष्य जो है इसमें जो है हेल्प मिलेगा पुलिस डिपार्टमेंट को, हम जो साक्ष्य जो होगा एविडेंस होंगे वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं फिजिकल एविडेंस, तो उसको डिजिटली रूप में आप स्टोर कर सकते हो, चाहे वो बयान हो चाहे वो कुछ हो। न्याय सेतु में जो है ऑनलाइन आप एक तरीके से कह सकते हो एक सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग कह सकते हो आप, ठीक है। न्याय श्रुति में क्या है? न्याय श्रुति
अ, न्याय श्रुति दिमाग से निकल रहा है यार, थोड़ा सा देख लेना इसको, ठीक है, सर्च करके न्याय श्रुति का। इस समन ऐप है कि अब कोर्ट जो है डायरेक्टली डिजिटली माध्यम से किसी भी थाने में या किसी भी इंडिविजुअल को समन भेज सकती है, ठीक है। हाँ, न्याय श्रुति वो है जहाँ पे जो भी कोर्ट्स के डायरेक्टरीज होते हैं, जो भी कोर्ट्स के निर्णय होते हैं, कोर्ट्स के जो नियमावली होते हैं, या जो भी जजमेंट्स हैं, वो पब्लिकली डिजिटली अवेलेबल होगा, सो दैट कि लोगों के अंदर जुडिशियल कह सकते हो या नियमों को लेके, कानून को लेके थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट हो, है ना। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद वेंकटेश जोशी लॉन्च द वर्जन 4.0 प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम। प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम में कुछ कम्युनिटीज हैं इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, उसके लिए एक ऐप है प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम, उसका वर्जन 4.0 उन्होंने जो है लॉन्च किया है। चाइना इज सेट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, नहीं ये अधूरी है, पूरा कब होगा? दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बेस्ड होगा मॉल्टेन थोरियम सॉल्ट के ऊपर। मॉल्टेन थोरियम सॉल्ट के ऊपर। ये मॉल्टेन थोरियम सॉल्ट क्या है? जब हम सॉल्ट को एक सर्टेन डिग्री ऑफ टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो पिघलता है और उससे फिर वो न्यूक्लियर पावर में कुछ कर रहे होंगे, तिगड़म चाइना है, लगा सकता है तिगड़म। देख लेना थोड़ा मॉल्टेन थोरियम सॉल्ट के, अगर तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी स्टेट पीसीएस, थोड़ा सा मॉल्टेन थोरियम सॉल्ट के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये खबर में है तो चाइना ने किया है ये तो पूछेगा नहीं, ये सीधा इससे एक सवाल पूछ देगा, ठीक है। द फिफ्थ ज्वाइंट कमिटी मीटिंग टू रिव्यू द एशियन इंडिया गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट AITIGA होता है कहाँ पे? जकार्ता में। विभूति भूषण नायक जो है वो इलेक्टेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। कौन से इंस्टीट्यूट भाई? 2024-25 में इंस्टीट्यूट है ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है, कॉस्ट अकाउंटेंट से रिलेटेड, उसके प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं विभूति भूषण नायक। 5 अगस्त को शेख हसीना ने रिजाइन किया बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से और वो भागी कहाँ? इंडिया। उनको सडन कहाँ मिला? इंडिया। तो बांग्लादेश से रोज भागते इंडिया में ही जगह मिलता है उनको, ठीक है। खैर, ये इंटरनेशनल रिलेशन है, बहुत बड़ा मुद्दा है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सिविल सर्विसेज लिखने वाले हैं तो थोड़ा सा देख लेना इसके बारे में, डिटेल में पढ़ना, ठीक है। पास्ट में क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, प्रेजेंट में क्या है, क्या क्या हमारे साथ उनके साथ ट्रीटीज वगैरह हैं, इन सबको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, आगे क्या क्या हो सकता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को जो है फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है, ठीक है। नेशनल हैंडलूम डे जो अगस्त 7 को मनाया जाता है हर साल। साथ में अगर देखें, जर्मनी ने भी ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशनल कमांड इन साउथ कोरिया एज इट्स 18th मेंबर स्टेट। अब है कुरकाओ has become the newest associate member of the Caribbean Community। कैरिबियन कम्युनिटी क्या है और कुरकाओ, पहले देखो कुरकाओ को क्या है ना, ये देश है, ये ऑटोनोमस कंट्री है, कहाँ पे? नेदरलैंड, नेदरलैंड के किंगडम में ये एक ऑटोनोमस कंट्री है जो भी बनता है मेंबर किसका? कैरिबियन कम्युनिटी का। कैरिबियन कम्युनिटी क्या है भैया? तो थोड़ा सा इसके बारे में नेट पे पढ़ लेना। हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे पूरे दुनिया में, ठीक है, लंग्स कैंसर डे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 1983 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो शायद पहले हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी आई थिंक, प्रीति सुदान जी को जो है मैम को उन्होंने न्यू चेयरमैन के रूप में यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी के पहले इसके पहले वाले चेयरमैन थे, उन्होंने रिजाइन किया तो फिर इनको जो है एज अ अपॉइंट किया एज अ चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। कौन अपॉइंट किया? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ड्यू टू द रेन लॉगिंग लेफ्टिनेंट में साधना सक्सेना, ये सब हो चुका है। चलो 7वां नंबर हम स्किप कर सकते हैं। इस पे जाएंगे, इंडिया सेलेक्टेड शुभांशु शुक्ला, ओ माय गॉड सॉरी, 7वां और 8वां हमें स्किप करना था। 9 पे आते हैं, द एक्सक्लूसिव 4 रिंग्ड बटरफ्लाई, एक स्पीसीज नई फाउंड होती है, ठीक है, जिसका नाम है 4 रिंग बटरफ्लाई, जिसका नाम दिया गया येप्थीमा कैंटली, ऐसा कुछ नाम है, पता नहीं ऐसा नाम क्यों रख देते हैं यार, ये पढ़ने में भी दिक्कत हो जाए, हम बिहारी इंग्लिश अंग्रेजी ऐसे ही पहले से कमजोर है। खैर, ये अरुणाचल प्रदेश में नम्पदा नेशनल पार्क जो है वहां पे मिलता है। नम्पदा नेशनल पार्क कहाँ है? कंट्री का सबसे ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है, जिसकी बॉर्डर है म्यांमार के साथ। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, इंपॉर्टेंट है ये दोनों न्यूज, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिलता है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा, जिसमें ये मौका मिलेगा, देखो किसी भी चीज का किसी सिटी को या किसी स्टेट को दर्जा मिलता है ना, तो उस पर स्पेशल अटेंशन दिया जाता है।
द फाइनेंस मिनिस्टर हेल्ड द नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए जो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि किसी को लोन दिया और वो लोन लौटाया नहीं तो वो सरकार हो या बैंक हो उसके लिए एनपीए बन जाता है। तो एनपीए जो मुद्रा लोन के एनपीएस थे, मुद्रा लोन एक स्कीम है, पढ़ लेना थोड़ा सा इसके बारे में भी। उसका जो है 3.4% था 2023-24 में, इसका डेटा 3.4% पे आया 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि था 4.77% 2020-21 के डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था ना एयरफोर्स ने एक 200 एस्ट्रा माइल वन मिसाइल का 200 एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल्स का अप्रूवल दिया है, जहां पे अगर हम इसके बारे में जाने कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां आप देख नहीं सकते वहां तक भी ये घाट सॉरी क्या कह सकते हो कि धावा बोलने वाला एक मिसाइल है, एयर टू एयर ये मिसाइल है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कैसी मिसाइल है, एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज है, बीबीआर मिसाइल है। ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट में इसको माउंट किया जाएगा ताकि एयर टू एयर लड़ सके। ठीक है, द एस्ट्रा MK1 वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड होगा इसमें, और SU-30 MK एयरक्राफ्ट 1 एयरक्राफ्ट में, ये एयरक्राफ्ट का नाम है, देख लेना थोड़ा सा इसको। ठीक है, आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज डिस्क्राइब्ड इंडियाज फर्स्ट कल्चर और इंडिजिनियस मेथानोट्रॉप्स नेम्ड मिथाइलोकोकुमेन्स ऑरिजाई। देखो मीथेन ईटिंग कुकम्बर, अब ये क्या होता है, एक नोवल जीनस के तौर पे इसको ऐड किया गया है। मिथेल ईटिंग कुकम्बर क्या होता है कि देखो मीथेन का ऑक्सीडाइजेशन करने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी मीथेन होते हैं उसका ऑक्सीडाइजेशन करती है ये वाली जो प्रजाति होंगी, ये वाली जो चीज होगी, इसको डिस्कवर जो करते हैं वो किसने किया था, डॉक्टर राहुलकर और उनके टीम ने इसको डिस्कवर किया था। ऑलराइट, इतना ही न्यूज था। देखो दिस इज अ ब्रॉड लेवल करंट अफेयर वन लाइनर, एक ब्रॉड लेवल का वन लाइनर था। क्वेश्चन इस पे टॉपिक पे वेरी कर सकता है, लेवल पे वेरी कर सकता है, इसका लेवल पे होंगे क्वेश्चन का। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ें, यहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए, अब इसको पढ़ के अपने एग्जामिनेशन के नीड के अकॉर्डिंग उसके डिटेल्स आप जाकर के पढ़ सकते हो। मैंने बस वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसका क्रक्स दे दिया कि भैया ये जाकर के पढ़ लो। यहाँ पे नंबर मेरा दिया हुआ है 9142713278, खास करके बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के जो एग्जामिनेशन होती है 70वीं बीपीएससी का हमारा मेंटरशिप चल रहा है, ऑलरेडी 50 बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। अब माफ करना, एग्जाम की डेट बढ़ती है तो मैं फिर से एक मेंटरशिप लॉन्च कर दूंगा 2 महीने के लिए, वो एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग देख करके। नहीं बढ़ती है तो उस बैच में नहीं, अगली बार के लिए यानी कि 71वीं बीपीएससी की जो तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं बच्चे वो अपना मेंटरशिप ले सकते हैं। सो बैठ के आप सेल्फ स्टडी घर पे बैठ के करें, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब हम बताएंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, करंट अफेयर समझने वाली चीज है भी नहीं। ठीक है, याद करने वाली चीज है, फैक्ट्स होते हैं। कुछ कुछ करंट अफेयर होते हैं जो सब्जेक्ट वाइज जुड़े होते हैं, इसमें कोई भी सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर थे तो सब्जेक्ट वाइज ही, लेकिन स्टैटिक से रिलेटेड करंट अफेयर नहीं था। ठीक है, तो याद कर लेना। पीडीएफ हमारे वेबसाइट पे, वेबसाइट का नाम पता होगा, यहाँ देखो नीचे में लिखा हुआ है www.jobtayari.com, चले जाना, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, jobtayari.com का, जॉब तैयारी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एक और कृपा कर देना हमारे ऊपर, जॉब तैयारी _ ऑफिशियल करके हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, वहां पे भी फॉलो कर लो, है ना, मन है तो। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में दूसरे हफ्ते के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।